All right, functions has always been a problem for the students, और हमेशा मतलब उनको एंड तक फंक्शंस के अंदर प्रॉब्लम ही रहती है। और आज भी हम जो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करेंगे वो भी थोड़े से चैलेंजिंग होंगे। अपने पास प्लीज एक हेडिंग डाल दीजिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। सर इंफिनिटी डोमेन वाला भी करा एंड दिएगा। रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस, अब वो भी शायद आ जाएगा इसके अंदर। डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। चलो लेट्स डू एन एग्जाम्पल। सपोज एफ ऑफ एक्स मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 2 ब्रैकेट x - 3 होल स्क्वायर प्लस 1, और इसकी डोमेन दी हुई है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 कर देते हैं। और g ऑफ x मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 1/x+2, इसकी डोमेन मुझे दी हुई है x इज ग्रेटर देन 0 फॉर एग्जाम्पल। क्वेश्चन मुझसे कहता है फाइंड द रेंज, पार्ट 1, फाइंड द रेंज ऑफ f। तो मैं f की रेंज कैसे निकालूंगा? आप ऐसे ही नहीं फौरन से रेंज निकालना शुरू कर देते, आप पहले देखते हैं कि फंक्शन कैसा है, किस नस्ल का फंक्शन है, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि रेंज कैसे निकालेंगे। f ऑफ x कैसा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिए रेंज निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? टर्निंग पॉइंट। इसका टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर 3,1। 3,1। बट प्रॉब्लम क्या है? डोमेन कहां से स्टार्ट हो रही है? 4 से। तो ये पॉइंट तो डोमेन में आ ही नहीं रहा। x की वैल्यू 4 से डोमेन स्टार्ट हो रही है। हसन, x की वैल्यू 4 इस स्केच में कहां होना चाहिए? टर्निंग पॉइंट से आगे या पीछे? यहां कहीं होनी चाहिए x की वैल्यू 4, 4, y। तो मैं चाहता हूं आप x में 4 डालें और मुझे बताएं y कितना आएगा। थ्री। हमने x में 4 डाला और y की वैल्यू 3 आ गई। यहां से आपका कर्व स्टार्ट हो रहा है, इससे पीछे सब कचरा f ऑफ x के फंक्शन बना दें। अब आप मुझे बता सकती हैं नवीरा इसकी रेंज क्या होगी? वेरी गुड। f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, क्योंकि अब y की सबसे छोटी वैल्यू 3 है, उससे छोटी कोई वैल्यू नहीं है y। सर एफ ऑफ एक्स में हम लोग अपना रेंज में वाई की वैल्यू लगते हैं ना। रेंज में y की वैल्यू लिखते हैं। हानि, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। ओके, पार्ट 2। फाइंड द रेंज ऑफ g। मैंने बताया रेंज निकालते वक्त ऐसी डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर लेते, हम देखते हैं फंक्शन किस नस्ल का है। इज दिस क्वाड्रेटिक? नो, सो टर्निंग पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जब क्वाड्रेटिक नहीं होता, जब नॉन क्वाड्रेटिक होता है, तो हम क्या करते हैं? एक्स की सबसे छोटी वैल्यू डालेंगे, फिर एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू डालेंगे और दो वाई की वैल्यू निकाल के रेंज लिखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी किसके बराबर होता है? नो, 0।
एंड एनीथिंग अपॉन जीरो किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी। यह आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये फंक्शन क्वाड्रेटिक नहीं है तो टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। सबसे पहली एक्स की वैल्यू हम जीरो डालेंगे। डालो एक्स में जीरो और डायरेक्टली बता दो, यू डोंट नीड अ कैलकुलेटर, वाई कितना आएगा? सर 1/2। 1/2। और x की सबसे बड़ी वैल्यू हम क्या इनपुट कर सकते हैं? इन्फिनिटी। जब मैं x में इन्फिनिटी पुट करूंगा तो इन्फिनिटी प्लस 2 इज इन्फिनिटी एंड एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, तो आंसर जीरो आएगा। तो इस हिसाब से y की वैल्यूज को देखते हुए हानि, कैन यू टेल मी इसकी रेंज क्या बनेगी? More than 0, less than 1/2. यस, बिल्कुल सही। जीरो से लेकर 1/2 तक। अब किसके नीचे इक्वल्स टू आएगा और किसके नीचे इक्वल्स टू नहीं आएगा, ये जिंदगी मौत का सवाल बन जाता है आप लोगों के लिए। ये जो जीरो वैल्यू थी, क्या ये डोमेन में इंक्लूडेड थी? नहीं। तो जीरो वैल्यू पे जो हाफ आएगा वो भी इंक्लूडेड नहीं होगा, तो हाफ तो आपने इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू हमने क्या ली थी? इन्फिनिटी। क्या वो डोमेन में इंक्लूडेड थी? यस, वो डोमेन में इंक्लूडेड थी। तो इन्फिनिटी पे जो जीरो आया है वो भी रेंज में इंक्लूडेड होगा। अब सर हम इतना कैसे सोचेंगे पेपर में? वेलकम टू ए लेवल मैथ। चलिए, ये हो गई आपकी आपके दूसरे पार्ट का आंसर। अब मैं, लेट्स मेक दिस टेरेबल सर नाउ। एक मिनट, सर इसका ये तरीका एक बार बताएगा कि अपना क्वाड्रेटिक में हम लोग डायरेक्ट जो एक्स की वैल्यू होती है वो पुट करके वाई की वैल्यू निकालते हैं और हमारी डायरेक्ट रेंज। नहीं नहीं, एक्स की डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करते, हम पहले टर्निंग पॉइंट निकालते हैं। हम देखते हैं टर्निंग पॉइंट डोमेन में आ रहा है या नहीं। अगर यही एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती जी सर। तो फिर आप एक बार एक्स में 2 पुट करके वाई निकालते। निकालो सर, एक्स में 2 पुट करके कितना आएगा वाई? 3 आएगा। जी सर। और सबसे बड़ी एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? इन्फिनिटी। उस पे वाई कितना आएगा? उस पे इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी। आप इन तीनों वैल्यूज को देख के बताओ रेंज कहां से कहां तक होनी चाहिए? 3 से इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी। फिर आप लिखते एफ इज ग्रेटर देन सर और ये इक्वल टू कैसे 1, बात, ये नहीं समझ आ रहा है। जो टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है। अब मैं टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्यों ले सकता हूं? क्योंकि मेरी डोमेन के अंदर टर्निंग पॉइंट आ रहा है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में 3 आता है, टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं मेरी डोमेन में। पहले नहीं आ रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा था, तो टर्निंग पॉइंट रिजेक्ट हो गया। मैंने 4 डाल के कोऑर्डिनेट निकाला, 4 पे मैंने निकाला 3, और सबसे बड़ी वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता था सयान? सर इन्फिनिटी। उस पे इन्फिनिटी। तो मेरी रेंज क्या बनी? 3 से लेके, इन्फिनिटी। तो मैंने लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सर इसमें मतलब हम लोग रेंज में जो जो क्वाड्रेटिक वाली होती है उसमें हम लोग इस तरह डायरेक्ट लिखते हैं ना, एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। मतलब दो वैल्यूज नहीं लिखते ना हम लोग। जी नहीं, कभी कभी 2 भी आ जाती, लेकिन उससे पहले पहले आप इसके पार्ट 3 पे आ जाएं। अभी मैं जितना करवा रहा हूँ कीप दैट ओनली इन माइंड। पार्ट 3, फाइंड द रेंज ऑफ एफ जी। ये थोड़ा मुश्किल है, प्लीज मुझे 2 मिनट समझा दें देना। एफ जी का मतलब किस फंक्शन को किस फंक्शन में पुट कर रहे हैं? जी को एफ में पुट करेंगे सर। जी को एफ में पुट कर रहे हैं। अब इसकी रेंज कैसे निकालते हैं? इसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ता है। पहले बनेगा जी का डायग्राम और फिर बनेगा एफ का डायग्राम। क्यों मैंने पहले जी का डायग्राम बनाया और फिर एफ का डायग्राम बनाया? क्योंकि जी को पुट करना है किसके अंदर? एफ के अंदर। जी जाएगा एफ के अंदर। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे जी की डोमेन। एक्चुअली होता क्या है, जब हम एक्स की वैल्यूज इनपुट करते हैं किसी फंक्शन में तो हमें वाई की वैल्यू मिलती है।
तो इनपुट किसकी वैल्यू करते हैं? एक्स की। और आउटपुट में किसकी वैल्यू मिलती है? वाई की। तो यहां भी हम पहले किसकी वैल्यू इनपुट करेंगे? एक्स की। एक्स की डोमेन क्या दी हुई है जी के लिए? क्या डोमेन दी हुई है? तो मैं यहां लिख दूंगा एक्स इज ग्रेटर देन 0। बाहर निकल के क्या आएगी? y की वैल्यू। इंशाल्लाह y की वैल्यू क्या निकल के बाहर आएगी जब मैं x इज ग्रेटर देन 0 g के अंदर पुट करूंगा? टू टेल यू, टू हेल्प यू, वो आंसर मैं निकाल चुका। इंफिनिटी। इन्फिनिटी बिल्कुल सॉरी, 0। गलत। जब मैं x में डोमेन इसकी पुट की थी मैंने, तो मैं रेंज तो निकाल चुका था क्या आएगी बाहर निकल के। मैं डोमेन इसके अंदर पुट करके रेंज ऑलरेडी निकाल चुका हूं इंशाल्लाह। वो रेंज मैंने क्या निकाली थी? 0 लेस देन जी लेसर देन 1.2। ठीक है, ये मैं पिछले पार्ट में निकाल चुका डोमेन इनपुट करके रेंज। अब ये जो जी की रेंज है ये किस में जाएगी? एफ में एफ जाएगी। के अंदर। और ये जो जी की रेंज है ये एफ के लिए बन जाएगी एफ की डोमेन। अब ये बन जाएगी एफ की डोमेन, तो मैं इसको डोमेन बना के लिख देता हूं इसे। सही है, ओके। अब एफ कैसा फंक्शन था? क्वाड्रेटिक। एफ ऑफ एक्स बराबर था 2 ब्रैकेट x-3 होल स्क्वायर प्लस 1 के। अब f की नई डोमेन ये आ गई। अब आप ये नहीं बोल सकते सर मैं तो f की रेंज निकाल चुका, यहां लिख देता हूं। आप ये नहीं कह सकते। ये जो रेंज मैंने निकाली थी वो किस डोमेन के लिए थी? यस, वो इस डोमेन के लिए थी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब तो डोमेन चेंज हो गई। अच्छा, अब ये डोमेन इसके अंदर इनपुट करेंगे। लेकिन किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? उसका टर्निंग पॉइंट। जयान, क्या ये टर्निंग पॉइंट इस डोमेन में आ रहा है? नो सर। कैसे पता आपको? सर आ ही नहीं रहा, 0 3 बड़ा है। यस, एक्स की वैल्यू 3 जो है वो इस डोमेन में नहीं नहीं आ आ रही। रही। तो सबसे पहले आप टर्निंग पॉइंट को कटा दें। सबसे छोटी एक्स की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 0 और सबसे बड़ी वैल्यू में एक्स की क्या पुट कर सकता हूँ? 1/2। 1/2। ये दोनों एक्स की वैल्यूज एक एक करके पुट कीजिए और मुझे वाई निकाल के बताइए। यार 1/2 पे तो इक्वल्स टू का साइन नहीं है, सिर्फ वो है लेस ग्रेटर देन वाला, तो 1/2 पुट करेंगे। आपने तब तो मुझसे नहीं पूछा था जब हम ये निकाल रहे थे ग्रेटर देन 0। सर 0 पे इक्वल्स टू नहीं है, आपने 0 कैसे पुट किया? मैं हमजा तब क्यों नहीं पूछा था मुझसे? पता नहीं। हमजा इस ऐसे क्वेश्चंस में ना हम इग्नोर कर देते हैं। ग्रेटर देन 0 अगर है ना, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 में 0.000000001 इंक्लूडेड है या नहीं? 19 आ रहा है। हमजा इतने जीरोस के बाद 1 इंक्लूडेड है या नहीं? नहीं है। नहीं है। ये वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होती क्या? अच्छा, हाँ है। है ना, तो इसलिए हम 0 इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है सर। हाफ पे क्या हो रहा है? 13.5। ओके, तो अब जो रेंज बाहर निकल कर आएगी, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अब जो रेंज बाहर निकल कर आएगी वो एफ की नहीं होगी। हमने किसको किस में पुट किया है? जी को एफ में पुट किया है। अब जो रेंज निकल कर आएगी वो किसकी होगी? एफ ऑफ जी की। एफ जी की रेंज होगी। और ये एफ जी की रेंज क्या आएगी? इन दोनों y की वैल्यूज को देख के बताओ एफ जी की रेंज क्या आएगी? सर 13.5 से 19 तक। यस, 13.5 से 19 तक। लेकिन इन दोनों वैल्यूज में से कौन सी इंक्लूड करेंगे और कौन सी इंक्लूड नहीं करेंगे? अब ये डोमेन देख लो, 0 इंक्लूडेड था, 0 पे क्या आया था? 19, तो 19 इंक्लूड होगा।
हाफ इंक्लूडेड था? नहीं। तो हाफ पे क्या आया था? तो 13.5 इंक्लूड नहीं होगा, इसको ऐसे लिख देते। थोड़ा सा मुश्किल है, और पेपर में सिर्फ 2 मार्क का आता है, और इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप समझ अरे लेते सिर्फ हैं, दो कर मार्क लेते का हैं। आता है? ये सिर्फ 2 मार्क का आता है। अभी मैं इसका क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। इसका कोई और आसान तरीका नहीं है सर? नहीं बेटा, ये सबसे आसान तरीका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 94। ये हैंडआउट मैंने ग्रुप पे भेज दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे। इज इट विजिबल? सर थोड़ा सा बड़ा करें इसको। ओके। प्लीज पढ़ लो क्वेश्चन। ऑन द डायग्राम स्केच द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स। कैसे करते हैं एफ इनवर्स का स्केच? सर कोऑर्डिनेट्स सेम होता इंटरचेंज कर है, देते हैं। रिफ्लेक्शन होता है, बस रिफ्लेक्शन होता है ना। 2 तरीके होते हैं, या तो आप कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज कर लें, या फिर आप किस लाइन में रिफ्लेक्ट कर दें। y इक्वल्स टू y इज एक्स की इक्वल लाइन टू, में। ओके, y इज इक्वल टू x। इस लाइन में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, आपको जिस तरह आसान लगे। ये इस लाइन में रिफ्लेक्ट होके कैसा बनेगा? सर बिल्कुल सेम बनेगा उस साइड पे, लेकिन ऐसे? या मैं गलत बना रहा हूँ? सर ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन थी, जो यहां था वो यहां बन गया। सर बिल्कुल और सेम बनता अगर है। यही लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती और यूं होता, तो फिर वो यूं बन जाता। राइट? तो ये तो बड़ा आसान हो गया। आई थिंक ये यूं करके कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा वाला, वो ऊपर जाके कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट बी। अब उन्होंने एफ ऑफ एक्स दिया है, माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 4 - x²। बोलते हैं एफ इनवर्स का एक्सप्रेशन निकालो। 4 मार्क्स। 4 मार्क्स ओनली टू फाइंड एफ इनवर्स। यस, वाई से इक्वेट करके एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। जब भी स्क्वायर रूट की इक्वेशन आ जाती है, मैंने अभी तो कल या परसों भी बताया शायद। सर पहले स्क्वायर रूट को हम यस, लोग वो करते हैं और फिर स्क्वायर स्क्वायर करते हैं। यस, पहले स्क्वायर रूट को सब्जेक्ट बनाते हैं एंड देन चेक वी अप्लाई बनाते हैं फिर स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायर। बोथ साइड्स। अच्छा, जिन बच्चों की मैथ थोड़ी स्ट्रांग है वो डायरेक्टली अभी भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड मैं स्क्वायर रूट को सब्जेक्ट बना रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। उसके बाद क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? ब्रिंग द एक्स टर्म्स टुगेदर। उसके बाद
सर कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे। और एंड में दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। और यह क्या आंसर लिखा आपने? ओके, प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ प्लस आएगा। अगर सिर्फ लेस देन का साइन होगा तो आप माइनस लगाएंगे, अदरवाइज प्लस होगा। सिर्फ लेस देन में माइनस आता है। दूसरी चीज आपने क्या बोला फरिया? प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4y स्क्वायर अपॉन। ओके, अगर आप चाहें तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। 4y स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2y। आप इसको 2y। सिंप्लीफाई करके 2y लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर को आप स्क्वायर रूट में रहने दें, उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका एफ इनवर्स आ गया। एंड में y को x से रिप्लेस करना मत भूलना। Okay, let me paste the remaining parts of the question. सर इसमें स्क्वायर रूट वाला मुझे एक बार बता देगा कि प्लस माइनस आता है इसमें? डोमेन डिसाइड करती है सयान। अगर डोमेन में सिर्फ लेसर देन का साइन है तो माइनस आएगा, सही है सर। अदरवाइज हमेशा प्लस आएगा। ओके सर। नेक्स्ट पार्ट। Find the maximum, state the maximum possible value of A for which FG can be formed. अब ये A क्या है? इस सवाल में A क्या है? द डोमेन। वो आपसे रेंज नहीं पूछ रहा, ये रेंज का क्वेश्चन नहीं है अभी। अभी ये डोमेन का क्वेश्चन एंड इट्स जस्ट अ 1 मार्क क्वेश्चन। लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट ऑल्दो एक आध बार मैंने पहले कराया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हमें डोमेन की वैल्यू निकालनी हो या जब हमें डोमेन से खेलना हो और कॉम्पोजिट फंक्शन का क्वेश्चन हो एफ जी, जिसका मतलब होता है जी को किस में डालना है? एफ में। तो हम जी वाले फंक्शन को, याद करो मैंने क्या बताया था, एफ में डालने के बजाय एफ की डोमेन में डालते हैं। डोमेन में डाल देंगे। यस, जी वाले फंक्शन को एफ में डालने के बजाय एफ की डोमेन में डाल देंगे। एफ की डोमेन क्या थी? ये थी। एक्स के अंदर क्या पुट करेंगे? जी किसके बराबर था? 2x। ये 2x एफ में नहीं डालेंगे, अब इसकी डोमेन में डाल देंगे। इसकी डोमेन में डाल देंगे एक्स की जगह पे। ऐसा कब करेंगे? जब डोमेन कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन निकालनी हो। जब कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन निकालनी हो तो ये हो जाएगा -2 लेसर देन 2x लेसर देन 2। तो x कैसे निकालूं? भाई मुझे x निकालना है, यहां से 2 खत्म करना है। सबको क्या सर कर दूं? 2 को डिवाइड कर देना। डिवाइड करना। सबको 2 से डिवाइड कर दो। ये जो मैंने डोमेन निकाली राफे, राफे ये किसकी डोमेन निकाली मैंने? सर एफ की। एफ की तो नहीं निकाली, गलत जवाब। सर एफ जी की सर जी की निकाली। नहीं, जी की। ये मैंने एफ जी की डोमेन निकाली है बेटा। जी की तो एफ जी की, सॉरी
ये मैंने एफ जी की डोमेन भी निकाली है, ये मैंने जी की डोमेन भी निकाल ली। इसको मैं इससे कंपेयर करूंगा, एक इसके बराबर आ जाएगा। -1 माइन 1 के उसने बराबर मैक्सिमम 1 मांगी थी या मिनिमम मांगी थी? 1 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्या है? 1। तो याद रखना, जब भी कॉम्पोजिट फंक्शंस की डोमेन का सवाल हो, आप फंक्शन को उठा के फंक्शन में डालने के बजाय किस में डालेंगे? डोमेन में डाल देंगे। लास्ट पार्ट, ये तो बड़ा ही आसान से, अज्यूमिंग दैट एफ जी कैन बी फॉर्म्ड, फाइंड एफ जी। एफ को उठा के कह रहे जी में डाल दो, इस एफ को उठा के जी में डालने के लिए कह रहे। तो ये मैं नहीं करवा रहा, ये आपको आते हैं एफ को जी में कैसे डालते हैं, जी को एफ में कैसे सर हम लोग डालते जी को एफ में नहीं डालेंगे। हैं। हाँ सॉरी, जी को एफ में डालेंगे। मैं क्या बोल रहा था, एफ को जी में डाल देंगे, मैं गलत आप बोल बोल रहा रहे था, थे जी एफ को को उठा जी के में एफ में डालेंगे। डालेंगे। ये एफ जी की भी है और इसकी भी है, जी की भी है, दोनों की है, सेम सेम। तो डायग्राम, रेंज के लिए डायग्राम बनाओगे, डोमेन के लिए डायग्राम नहीं बनाओगे कभी। ओके, लेट मी सी कि अगला क्वेश्चन कौन सा है जिसमें कॉम्पोजिट फंक्शन की रेंज और डोमेन पूछी हुई हो। यस, क्वेश्चन नंबर 85। पार्ट ए, find an expression for f g of x। इसका मतलब होता है कि आपको g को उठा के f में डालना। तो बहुत ही आसान से 1 मार्क का क्वेश्चन है, g को उठाओ और f में डाल दो। उसने सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं बोला है, आप ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है, वरना आप अगर बहुत जोर से सिंप्लीफिकेशन आए तो आप कर लीजिएगा। पार्ट बी, अब यही फंक्शन जो अभी आपने निकाला है, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे निकालेंगे? y सर से y से इक्वेट करके इक्वेट x को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब वो बच्चे, अच्छा लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू, जिनको यहाँ पे बड़ी जोर से सिंप्लीफिकेशन आ रही थी, जिन्होंने इसका आंसर लिखा होगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 3, और फिर वो बन गया होगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यह आ रहा होगा उनका आंसर। और फिर जब y से वो इक्वेट करेंगे तो वो कभी भी x को सब्जेक्ट नहीं बना नहीं बना पाएंगे। यस, तो इससे बेहतर है ये वाला यूज करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म कहलाती है, यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म। अच्छा भाई देख लो, डोमेन में कौन सी इनइक्वालिटी है, प्लस आना चाहिए इनवर्स में या माइनस? प्लस प्लस आना चाहिए। तो हमारा एफ जी इनवर्स आएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2। द क्वेश्चन डज नॉट एंड ओवर हियर। अभी आपको किसकी डोमेन निकालनी है? एफ जी इनवर्स। महद इमरान, एफ जी इनवर्स की डोमेन कैसे मिलेगी? लेट्स सी। एफ जी की रेंज से। एक्सीलेंट।
नवीरा एफ जी की डोमेन कैसे मिलेगी? वेरी गुड, चलो दोनों से पूछा और दोनों ने सही बताया। जो एफ जी की रेंज होगी वो एफ जी इनवर्स की डोमेन होगी। लेकिन एफ जी की रेंज कैसे निकालते हैं? डायग्राम बना के। एफ जी की रेंज का मतलब कौन सा फंक्शन किस फंक्शन में पुट करना है? सर जी को एफ में पुट करना है। यस, तो डायग्राम उसी हिसाब से बनाना प्लीज। जी को पुट करना है एफ के अंदर। अच्छा जी, सबसे पहले जी की क्या चीज एंटर होगी? सर जी की रेंज। डोमेन। जी की डोमेन, डोमेन एंटर होती है, रेंज बाहर निकलती है। अब बताओ जी की रेंज कैसे निकालूं? ये कैसा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक है या नहीं? बस ये देखा करो, क्वाड्रेटिक है या नहीं। नहीं है तो जब क्वाड्रेटिक नहीं होता तो एक्स की पहली वैल्यू, आखिरी वैल्यू और रेंज। सर ये क्वाड्रेटिक नहीं है। जी तो क्वाड्रेटिक नहीं है, एफ है। जी तो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन। जी जी। सबसे छोटी वैल्यू क्या पुट करेंगे? -12। यस हाँ। उस पे y कितना आएगा? जीरो। जीरो। जीरो आएगा। फातिमा सैयद, फातिमा सबसे बड़ी वैल्यू क्या पुट करेंगे? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। फातिमा इन्फिनिटी पुट करने पे y कितना आएगा? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। तो उस हिसाब से फिर फातिमा रेंज क्या बन गई? 0 से लेके इंफिनिटी तक। 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यस। लेकिन मैं लिखूंगा ग्रेटर देन 0। 0 से इन्फिनिटी लिखने से बेहतर होता है ग्रेटर देन 0 लिखने। अब ग्रेटर देन आएगा हसन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा? क्योंकि -12 इंक्लूडेड नहीं था डोमेन में, 0 भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जो जी की रेंज आई है राहिम, ये एफ के लिए क्या बन जाएगी? एफ की भी रेंज बन जाएगी। गार्बेज आंसर। ये एफ के लिए सर एफ की डोमेन डोमेन नहीं बन ना। जाएगी। डोमेन दी हुई भी हमें एफ की। अब ये डोमेन अब ये डोमेन एंटर होगी एफ के अंदर। एफ कैसा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक सर फंक्शन है। सबसे क्वाड्रेटिक। इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट क्या होता है? टर्निंग टर्निंग पॉइंट। पॉइंट। अब इसका टर्निंग पॉइंट कैसे बताऊं क्या है? -3,0। हाउ डू यू नो? सर लग रहा है सब +3 है तो उसको लग ऐसे -3 कर। लिखोगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं? कैन आई राइट एक्स स्क्वायर लाइक दिस? नो। यस। नो। यस। 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 तो टर्निंग पॉइंट क्या बनेगा? 0,-0,3। 0,3। सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट होता है टर्निंग पॉइंट, 0,3। अब डोमेन देखो, 0 आ रहे हैं ना, डोमेन में आ रहे हैं ना? जी ओके, सर। तो सबसे छोटी वैल्यू वैसे भी मुझे 0 ही पुट करनी थी, तो 0 तो पुट कर दिया। अब कौन सी वैल्यू पुट करूं? सबसे बड़ी क्या पुट करूं? इन्फिनिटी। जब मैं सबसे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी इंफिनिटी। पुट करूंगा तो उस पे y कितना आएगा? इंफिनिटी। Infinity. By looking at these two values of y, what is the range? सर What is the एक्स। range? सर वाई। 3 से लेके इंफिनिटी तक। एफ इज ग्रेटर देन 3। 3 से लेके इन्फिनिटी तक। एफ इज ग्रेटर लेकिन देन मैं ग्रेटर देन 3 लिखूंगा। f इज ग्रेटर देन 3 नहीं यस। लिखूंगा। यहां से जो रेंज बाहर निकल कर आएगी वो f की नहीं होगी, वो किसकी होगी? जी एफ जी की एफ होगी। किसको जी। किसको किस में पुट कर रहे थे? सर एफ जी की होगी। जी को एफ में। तो किसकी रेंज आएगी? एफ एफ जी। जी की। तो एफ जी की रेंज क्या निकल कर आई? एफ जी इज ग्रेटर देन 3। 3। राहिम, ये रेंज हम क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि उन्होंने मांगा हुआ था डोमेन निकालने के लिए। तो हम रेंज क्यों निकाल रहे हैं? उन्होंने तो डोमेन बोला था।
क्योंकि इससे हमें इनवर्स की डोमेन मिल जाएगी। रेंज Yes. एफ जी की रेंज इज डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ एफ जी। Yes, domain of FG inverse is रेंज ऑफ एफ जी। जी नहीं, मैं आंसर क्या लिखूं? आंसर क्या लिखूं यहाँ पे? X is एफ greater जी than इज ग्रेटर देन नो, 3। डोमेन एक्स की वैल्यूज होती हैं एक्स इज ग्रेटर देन 3। is greater than 3. एक्स इज Yes. ग्रेटर देन 3। यस, राहिम अपने साथ दो दूध पीते बच्चों को लेके बैठा हुआ है। नन्हे काकों की आवाज आ रही है पीछे से। पार्ट सी, जयान आप प्लीज माइक बंद करके हंसिएगा। पार्ट सी, एफ जी ऑफ एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू जी एफ ऑफ एक्स। डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस, या हम रेंज डोमेन पे चले जाएं? एक स्टेप कर लेते हैं। एफ जी हमने निकाला हुआ था, -3 इज इक्वल्स टू जी एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है, क्या होता है? एफ को उठा के जी में डालना है, डाल दो। टू 2x स्क्वायर प्लस 6 2x स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, +3 -3 कैंसिल हो जाएगा। क्या मुझे ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट एक्सपैंड करना पड़ेगा, और डू आई हैव एन ऑल्टरनेट फॉर दिस पार्ट? सर यू हैव एन ऑल्टरनेट फॉर दिस पार्ट। आई डू नॉट हैव एन ऑल्टरनेट, इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट थोड़ी लगा सकता मैं स्क्वायर कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो बेटा अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। दिस वाज 85। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसका। यस, 84। पहले यहां तक करो। Comparing you will do on your own. I'll give you a minute. Do the comparing on your own and tell me the answer. ये सर ये क्वाड्रेटिक्स में भी होता है ना इस तरह का क्वेश्चन? जी, ओके। क्या आ रहा है आंसर? किसी ने निकाले? ए कितना आ रहा है? 2, x-2 होल स्क्वायर, और b -1। Is anybody else getting the same answer? सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला सेंटेंस प्लीज, इसका आंसर लिख लो ताकि हम अगले पार्ट पे आ जाएं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। It is given that f is a one-to-one function. Find the smallest possible value of c. अब जरा f वाले फंक्शन को देखिए, ये कैसा फंक्शन है? ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसका टर्निंग पॉइंट क्या है? 2, -1। 2, -1। लेकिन क्या इस वक्त ये 1-to-1 है? इस वक्त ये 1-to-1 नहीं है। 1-to-1 बनाने के लिए मुझे इसको बीच में से तोड़ना पड़ेगा, और इसकी दो पॉसिबल डोमेन्स क्या बनेंगी? x is greater than or equal to 2 और lesser than or equals to 2। Zayan, do you recall हम बीच में से ब्रेक करते थे सर मैं नहीं सर 1-to-1 बनाने के लिए?
1 to 1 बनाने के लिए हम इसको बीच में से तोड़ के एक हिस्सा मिटा देते थे, या तो ये हिस्सा मिटा जी देंगे सर, जी सही है, सही तो है। डोमेन बन जाएगी x इज ग्रेटर देन 2, या फिर हम इसका ये वाला हिस्सा मिटा देते थे ताकि ये डोमेन बन जाए। इन दोनों जी सर। डोमेन्स के लिए, इन दोनों डोमेन्स के लिए ये कैसा फंक्शन है? 1 to 1। और 1 to 1 क्यों बनाते हैं? ताकि हम क्या फाइंड कर सकें? सर ताकि हम लोग अपना वैल्यू f का क्या निकाल सके? नहीं नहीं नहीं, f का क्या निकाल सके? डोमेन। नहीं हमजा, एनीवन एल्स? 1 to 1 बनाने का फायदा क्या होता है? इनवर्स निकाल सके, क्योंकि सिर्फ 1 to 1 रिलेशंस के इनवर्स होते हैं। खैर, मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी, सॉरी c की वैल्यू क्या होगी? सर सी की वैल्यू 2 होगी। 2। ओके, अब मैं इसका बाकी क्वेश्चन पेस्ट कर रहा हूँ। It is now given that c is equals to 5, c equals to 5, ठीक है। पार्ट सी, फाइंड एन इनवर्स एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स। डोमेन की बात करेंगे, पहले एफ इनवर्स निकालें। और एफ इनवर्स जाएगा, फिर उसकी रेंज निकाल हाँ, एफ की रेंज निकालेंगे, इसकी डोमेन बचेगी। बिल्कुल सही हमजा, लेकिन हमजा पहले मुझे इनवर्स निकाल के बताओ। और दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाते वक्त प्लस लगाओगे या माइनस लगाओगे? बाय लुकिंग एट द डोमेन, प्लस। प्लस, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन। तो मेरा एफ इनवर्स आ रहा है x+1+2। यस, स्क्वायर रूट x+1+2। और उसने मुझसे कहा है कि एफ इनवर्स की डोमेन भी बताओ। एफ इनवर्स की डोमेन वही होगी जो एफ की रेंज होगी। अच्छा, अब उसके लिए मुझे एफ की रेंज निकालनी पड़ेगी। कैसा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट टर्निंग पॉइंट, बाकी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? डोमेन से। एफ की डोमेन क्या है? व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ? गजनी पीपल, एक्स इज ग्रेटर देन सी थी, लेकिन सी की वैल्यू उसने क्या दे दी? तो डोमेन क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन 5। क्या टर्निंग पॉइंट डोमेन में आ रहा है? डू नॉट फॉरगेट टू कैंसिल आउट द टर्निंग पॉइंट। आपका टर्निंग पॉइंट डोमेन में नहीं आ रहा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? 5। उस पर मुझे बताओ y कितना आएगा? सॉरी, 8। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? इंफिनिटी। उस पे y क्या आएगा? इंफिनिटी पे इंफिनिटी। तो क्या रेंज बन गई? क्या रेंज बन गई? सर ग्रेटर देन 8। ग्रेटर देन 8 या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8। ओनली ग्रेटर देन 8, क्योंकि अगर 5 इंक्लूडेड नहीं है तो 8 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये एफ की रेंज मैंने क्यों निकाली थी? क्योंकि जो ये एफ की रेंज होगी वही एफ इनवर्स की डोमेन होगी। तो मेरा आंसर क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज रेंज ऑफ x is greater than 8। पार्ट डी,
क्या फाइंड करना है सबसे पहले? जी एफ ऑफ एक्स. I'm going to wait. I'm not going to find g of fx for you people. You will find it yourself. f को उठा के g में डालना है. अच्छी वाली फॉर्म उठा के g में डाल दो, गंदी वाली फॉर्म उठा के g में डाल दो, डजंट मैटर. f की अच्छी वाली फॉर्म भी उठा के आप g में डाल सकते हैं और f की गंदी वाली फॉर्म उठा के भी आप g में डाल सकते हैं. नवीरा क्या आ रहा है आपका जी एफ ऑफ एक्स का आंसर? 1/x-2 और जिन्होंने गंदी वाली फॉर्म डाली होगी उनका आ रहा होगा 1/x² - 4x + 4. बोथ आर इक्वली करेक्ट. +4 नहीं. ओके सही. लेकिन एक चीज और पूछिए, इट्स 3 मार्क क्वेश्चन. स्टेट द रेंज ऑफ जी एफ. अब देखो मैंने 2 करवा दिया आपको, ये वाला आप खुद से अटेम्प्ट करें प्लीज. स्टेट द रेंज ऑफ जी एफ, जिसका मतलब एफ को जी में डालना है. ड्रॉ द डायग्राम. कितने बच्चों का आंसर आ गया है? हम f को इनपुट कर रहे हैं g के अंदर. तो सबसे पहले f के अंदर f की क्या चीज जाएगी? f फिर की F की डोमेन domain. क्या दी हुई है पार्ट c और पार्ट d के लिए? x इज ग्रेटर देन 5. आई थिंक f की ये डोमेन इनपुट करके हम रेंज निकाल चुके थे. आई होप कोई दोबारा से ना कर रहा हो. ये डोमेन इनपुट करके f के अंदर हम रेंज निकाल चुके थे. f इज ग्रेटर देन 8. और ये जो f की रेंज निकली है, ये g के लिए g की डोमेन बन जाएगी. अब मुझे g में ये डोमेन इनपुट करनी है. g का फंक्शन क्या है? ओके, g ऑफ x का फंक्शन है 1/x प्लस 1/x प्लस 1. प्लीज इनपुट दिस डोमेन. आ गया आंसर. ओके, हमने जब 8 पुट किया तो 1/9 और सबसे बड़ी वैल्यू इंफिनिटी पुट किया तो आंसर क्या आया? शायान, इंफिनिटी पुट करने पे आंसर क्या आएगा? सर 0 आ रहा है. 0 आ रहा है. तो शायान रेंज क्या निकल कर आएगी बाहर? 0 और 1/9 के बीच में है. किसकी रेंज है ये 0 और 1/9 के बीच में? GF का रेंज. यस, जीएफ की रेंज.
ओके यस, ग्रेटर देन 8 है तो उसमें इन्फिनिटी इंक्लूडेड होगा, तो 0 भी इंक्लूडेड होगा, तो 0 भी इंक्लूड करेंगे। वेरी गुड नबीरा, 0 विल बी इंक्लूडेड। So what I am doing is I am giving you 5 questions on functions. अगली functions की क्लास गौर से सुनिएगा, वही बच्चे अटेंड करेंगे जो आज रात 12 बजे तक 12 AM आज रात 12 बजे तक मुझे ये 5 क्वेश्चंस करके देंगे एंड देयर विल बी नो लीनियंसी इन दिस। मैं नहीं अलाउ करूंगा आपको अगली क्लास फंक्शंस की इफ यू डू नॉट सेंड मी दीज 5 क्वेश्चंस। अगली क्लास में हम इससे भी मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे। So the 5 easy questions of functions which I am giving you are question number 86, 83, 82, 81 and 80. That's it for today. Allah Hafiz. 81, 82, 83 और 86 जी। अल्लाह हाफिज। Sir,